फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबके सब तो बिल्कुल ठीक होंगे। और गुड इवनिंग हो गई है, 6:30 का टाइम हो रहा है और हम पी रहे हैं चाय। मैंने निकाली हुई है, मम्मी पापा को मैं बाहर दे के आई हूँ और आज के व्लॉग को मैं अभी से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हुआ ये कि दिन में मम्मी और आदर्श के पापा को अचानक से बैंक जाना पड़ा क्योंकि मम्मी का बैंक में अकाउंट नहीं था, तो उनको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा। तो वो उधर चले गए और मैं, आदर्श, दिव्या, पापा घर में थे। तो दिन में भी बिज़ी थी, सुबह भी बिज़ी थी, तो मैं शुरू नहीं कर पाई। फिर उसके बाद अभी आज क्या है, नहीं उसके बाद फिर हम थोड़ी देर सो गए। मैंने आदर्श को सुलाया और बस उसके बाद अभी जितने में ये लोग आए फिर हम भी उठ गए थे। और मेरी आंखों में स्वेलिंग है, देखो यार मेरी ना अजीब सी तबीयत हुई हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। गर्मी लग रही है पर कितनी, मैं क्या बताऊँ, हाथ जल रहे, पैर जल रहे, पूरा शरीर ऐसे लग रहा है जलता ही जा रहा है। और मैंने लिपस्टिक लगाई है, कभी कभी मन करता है मेरा। तो फिर जान ही रही मैं कहीं घर पे ही हूँ, तो ऐसे ही लगाई है। तो फिर ना गर्मी लग रही है और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं जल रही हूँ पूरी। फ़ैन लगा के सोई थी दिन को, यहाँ पे भी शिमला में फ़ैन की ज़रूरत पड़ती नहीं है और फिर भी देखो मेरे को पड़ी। और फिर बाहर जाती तो थोड़ा सा आराम मिलता, नहीं तो हाथ पैर जल रहे हैं। आज सुबह से ही मैं सबको बोल रही हूँ मेरे को। फिर मैंने दिन को ना एक दवाई होती है बिकासोल, वो गर्मी के लिए होती है, वो खाई, तब भी मेरे को आराम नहीं मिला और ऐसा लग रहा है बस गर्मी गर्मी गर्मी, पूरी बॉडी में गर्मी लग रही है। तो फिर पता नहीं बारिश नहीं हो रही शायद उसकी वजह से। कल भी मैंने आपको बोला था बारिश होने वाली है, तो हुई नहीं कल बारिश और ना ही अभी तक हुई है। धुंध है, ऐसा मतलब हुमस सी है कुछ ना, मौसम इतना गंदा सा हुआ है, ना तो हो रही है बारिश और उसकी वजह से गर्मी, इतनी गंदी वाली गर्मी है, चिपचिप वाली और अजीब सी। आदर्श भी आज 3 घंटे सोए, 3 बजे सोया, अभी 6 बजे उठा है। तो वो भी दादी के पास है बाहर। और गर्मी तो है मेरे शरीर में पर ना चाय छोड़ने को मन नहीं कर रहा, मतलब कि चाय पीने का मन कर ही रहा है कि पी लूँ। जबकि बोलते हैं कि गर्मी हो तो चाय नहीं पीनी चाहिए, पर मेरा मन चाय पीने का कर रहा है। तो सॉरी, चाय नहीं मैं छोड़ सकती, गर्मी सहनी पड़ेगी चाय। और चाय का कप भी मेरा छोटा नहीं, इतना बड़ा कप मैंने लिया है। ये पापा को ना ऑफिस से मिले, देखो इनके डाकघर का इसमें वो भी है, हर साल मिलते हैं इनको शायद एक एक गिफ्ट। और मैं भी बाहर जा रही हूँ, अभी मैं चाय लेके बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे आदि और करण खेल रहे हैं। आदर्श को नीचे छोड़ा हुआ है दादी ने उसके मैट जैसे पे, और पापा को लगाया काम पे। ये देखो खाली के भरा झूठ। और पापा काट रहे हैं सब्जी, कद्दू बना रहे हैं। आज हम ताई जी के खेत के हैं, ताई जी ने कल ही दिए थे, तो फ्रेश फ्रेश अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम कद्दू बना लेते हैं। पापा वैसे भी फ्री है ना, चलने भागने वाले काम तो कर नहीं सकते। मैं कहा पापा से कद्दू ही कटवा लेते। मेरे को घूर घूर के देख रहे, बोल नहीं। ये देखो इसकी स्माइल देखो तो सही, जरा कैसे हंस रहे हैं। आज तो शो के भी नीनी भी पूरी करी है दर्शु ने, और पीछे दादी अम्मा भी बैठे। आज तो दादी अम्मा देखो तो सही। मम्मी के पास है ये, यहाँ मैं इसको पकड़ लेती हूँ मैं भी थोड़ी देर। इसकी हेलो हाय भी खा देते हैं। हेलो करो दर्शी। इसको दिख रहा है ना फ़ोन खाने के लिए कि मैं फ़ोन ही ले लूँ। बॉटल से खेल रहा है अपनी लेट के, अब तो खेलता है खुद से नीचे रख के भी। और अभी मौसम दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। पूरी धुंध धुंध है, बारिश नहीं हो रही इतने दिन हो गए, उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। पापा और मेरे को तो सबसे ज़्यादा ही लगी है, बाकियों का पता नहीं। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से ना। अरे चला गया दादी के पास ही। देखो देखो शर्माता कैसे, जैसे पता नहीं बड़ा भारी पता है इसको शर्माने का। अब तो मारता ही। ये देखो आदर्श के पापा, ये और मम्मी गए थे बैंक, अभी आगे है। और धुंध दिखाती हूँ मैं आपको कैसी पड़ी है, लग रहा है बारिश आने वाली। मैं हो गई हूँ खाना बना के फ्री। मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी और उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मुझे कॉल आई हुई थी, तो मैं बात करी थी। तो अभी मैंने लगाया ना, देखो लिप बाम, सॉरी लिप ग्लॉस है ये, लिप बाम नहीं है। और ऐसे वाले लिप बाम, ये लिप ग्लॉस पहले आते थे, अब तो नहीं आते। ये मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था, आप लोगों के पास भी होंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, पहले देखे होंगे आपने। 20 रुपीज़ का शायद मैंने ये लिया था और बहुत ही देखो अच्छा है, छोटू सा है। और इसके अंदर ना ये फ्लावर जैसा होता था, कितना अच्छा होते थे ना पहले आते थे ऐसे ऐसे। शायद अब भी मिलते होंगे कहीं ना कहीं, पर मेरे पास था काफ़ी टाइम से लिया हुआ ना।
और यहाँ मम्मी का फ़ोन है, मैं उसमें चला रही हूँ अपनी वीडियो देखने के लिए दूसरे वाले फ़ोन से। देखना तो क्या है, पर ये है कि चला के रखती हूँ मैं का। और आदर्श को मैं दिखाती हूँ, ये देखो इसको ना जब नीचे खिलाना होता है तो ये इसको पूरा ऐसे खिलाना देना पड़ता है इसके खिलौनों का। ये देखो अभी अभी सो के उठे हैं लाड साहब जी, और ऐसे चारों तरफ पूरा कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये ना नीचे गिर जाता है, मतलब कि नीचे चलना शुरू कर देता है। और देखो जब मैंने सिलाई का कोर्स शुरू किया था ना, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू की थी। मैंने ये बनाया था एक अपने घर के लिए हैंडमेड सॉरी, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ऐसे ना मैंने एक शीशा बनाया था और कई चीज़ें बनाई थी, पर वो एग्जीबिशन लगती है ना तो बिक गया, और उसके बाद फिर आलस लगता है, फिर कंसीव हो गया था मुझे, तो मैंने कोर्स भी छोड़ दिया था और ये सब चीज़ें करनी भी छोड़ दी, फिर टाइम नहीं मिला। और जब प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि मन नहीं करता आपका ना कुछ करने का। और मैंने जूस पीना था, वो जो मैं बॉटल लेके आई थी, वो मीटिंग थी, एक बॉटल लेने गई थी मैं जूस की, वो सारी लग गई। तो अभी मैंने और मंगवाई थी आदर्श के पापा से, और वो लेके आ गए हैं फेंटा, क्योंकि कुछ लोग बाहर थे तो उनको दे दिया था, वो मम्मी को लगा इनके लिए। और मैंने रखा था कि नॉर्मल उस टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि एकदम फ्रिज से निकाल के नहीं पी सकते। तो अभी मैंने फिर से मंगवाई, और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। अभी हमने वचन सुनना है। जो ऊपर फ़ोटो फ्रेम लगी है ना, वो मेरे भैया है, उन्होंने मुझे दिए शादी पे गिफ्ट। और बिल्ली आ गई है अंदर, बिल्ली को हम मानते नहीं है, फिर भी आ गई है, भाग के बस दरवाज़ा खुला देखती है और भाग जाती है। यार इन दरवाज़ों में ना क्लचर जैसे वो होते हैं ना, वो लगाए हुए थे, पर वो भी अब ख़राब सा हो गया है, लग नहीं रहा है। और आदर्श थोड़ी देर खेल रहा है। और इसकी दादी ना एक चीज़ लेके आए, मिट्टी का वो गरवे जैसे मिलते थे ना, ये देखो ये लाए हैं। बोल रहे थे कि भाई आदर्श को जब थोड़ा सा दाल या कुछ बनानी हो तो मिट्टी के बर्तन में बहुत टेस्टी बनता है, तो इसलिए ये देखिए आपको दिखाते दिखाते जो इसके ऊपर का ढक्कन था वो एकदम से, और नीचे ना मैट था, फिर भी ये गिर गया क्योंकि मिट्टी का था और बिल्कुल ही क्रैक होने वाले होते हैं। देखो एकदम से बिल्कुल हल्का सा गिरा, और फिर भी वो दिव्या ने पूछा ना ये क्या, और मैंने ऐसे टेढ़ा किया वो ढक्कन नीचे और ये टूट गया। ये मम्मी शायद इसको खाना बनाने के लिए लाए थे, पर ये ना कच्ची होती है वाली मिट्टी, ये नहीं इतना टिकता, ये टूट जाएगा। मम्मी को शायद उसने बताया नहीं होगा, क्योंकि हम भी गए थे मैं और दिव्या एक दिन, तो उसने हमें पूरा क्लियर किया था कि मोटा बर्तन लेना पड़ता है, पर वो बड़े बड़े से थे, फिर कलछे टाइप जैसे मरे वो के लिए होते हैं ना, वो कहाँ डालने थे। फिर ये वाला छोटा सा, ये बिल्कुल ही कच्चे होते हैं। चलिए अब ले आए तो देखते, पर ढक्कन तो मैंने तोड़ दिया, मम्मी से पता नहीं डांट पड़ेगी कि क्या, पर टूट गया दिखाते दिखाते। और मेरे लिए लेके आए हैं मम्मी खाने के लिए मखाने, कि ये मेरे को वीकनेस थोड़ी फील होती है ना, और खून भी थोड़ा कम है। ये देखो इनको बोलते हैं मखाने, और ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए सभी को। और आजकल मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, वीकनेस खुद में भी, मैंने बोला तो नहीं था, मम्मी खुद ही लेके आ गए थे। बोलते मेरे को लगा पता नहीं किसके लिए लेके आए होंगे, बोलते तेरे लिए लेके आए हैं। आदर्श के पास हो ना आप, मैं 1 मिनट पर जा रही हूँ, बिल्लो ने गिराई जी। अभी बज गए हैं 11 नहीं सॉरी 11:15, और अभी मैं आदर्श को नहला के आई। शाम को भी वो नहाता है, सुबह भी 2 टाइम उसको नहलाते हैं। तो आज मम्मी खाना खा रहे थे भी, कई बार मम्मी नहलाते, कई बार मैं, बारी बारी से हम दोनों नहलाते हैं। और मैंने वही वाला लिप ग्लॉस लगाया, फिर से उसको नहलाया। फटाफट से व्लॉग को एंड भी करना था, और कुछ चीज़ें थी मैंने पूरी सेटअप करके गई थी यहाँ पे कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वो चीज़ें निकाल के रखी थी। फिर अचानक से मुझे आदर्श को नहाना पड़ा, तो लेट हो गई। तो फिर अभी मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। मैंने आदर्श की शॉपिंग दिखानी थी, और आदर्श को देखो अभी चलता भी नहीं है, और जूतों की जोड़ियाँ और चप्पलों की जोड़ियाँ देखना उसके पास आप, 2 जोड़ी तो उसने फाड़ दी है चल चल के, अभी तो स्टार्ट ही किया है। और बाकी उसके पास जो नए हैं अभी उसको पहनाए नहीं है, वो दिखाती हूँ आपको। और जो मैंने उस दिन उसके लिए कपड़े खरीदे थे शॉपिंग विशाल मेगा मार्ट में, क्या क्या लेने गई थी वो दिखाना था। और 1-2 चीज़ें और थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी, तो फटाफट से कर लेती हूँ। 11 साढ़े 11 बजे मेरे को ये एडिटिंग करके अपलोड करके अभी 12 बजे तक अपलोड भी कर देनी है वीडियो। तो चलिए देखते हैं। और मौसम, बारिश हुई नहीं, धुंध रही पूरा टाइम और मौसम ख़राब रहा, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। बहुत बुरा हाल है, बस बारिश हो जाए थोड़ी राहत मिलेगी, ठंडक हो जाएगी। तो चलिए मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। ये एक तो ये स्पेशल फ़ोटो मुझे आपको दिखानी थी, पहचानो कौन, नहीं पहचान पाए, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता है लेकिन कुछ को नहीं पता। तो ये है
आदर्श के पापा लगते हैं ना बिल्कुल आदर्श के जैसे, छोटे थे जब तो आदर्श की तरह ही थे। और बहुत ही क्यूट फ़ोटो मेरे को इनकी लगती है। अभी अलमारी जब मैंने आदर्श का सामान खोला तो वहाँ मैंने रखी हुई थी, तो सोचा आपको भी दिखाती हूँ, क्यूट है ना। और ये है मेरी स्वीट सी नानी और मैं। शादी के पहले जो दिवाली थी, मतलब 2018 की जो दिवाली, 18 की नहीं 17 की जो दिवाली थी उसमें ये ली थी। फिर तो मैं कहा मेरी शादी हो जाएगी, चली जाऊंगी, तो फिर ये तब साथ ली थी। आई लव यू नानी बहुत सारा। अभी स्टार्ट करते हैं आदर्श की चप्पलों से। तो ये चप्पलें मैं जिस दिन बाज़ार गई थी उस दिन उसके लिए लेके आई, मुझे बहुत ही पसंद आई। इस पर ना चींटी सी बनी हुई है, मेरे को ये चींटी ना बड़ी अच्छी लगी। और अभी इसको आती नहीं, साइज़ बड़ा था तो फिर इसमें छोटी नहीं मिली तो मैंने ले ली यही। और इसके साथ ही मैंने दूसरी ये वाली चप्पल ली थी। ये पुराने फैशन की है बट फिर भी छोटा साइज़ था, उसमें छोटा नहीं था, तो ये मैं कहा चल अभी आ जाएगी मंकी वाली। ये भी वहीं शिमला लक्कड़ बाज़ार से ली मैंने उस दिन ये दोनों चीज़ें, जिस दिन मैंने आपको बाज़ार का टूर करवाया था। यार वैसे मैंने दिखाई, हाँ नहीं दिखाई मैंने आपको ये शॉपिंग उस दिन वाली। और जब हम आदर्श की पटनानी के घर गए थे अभी एनिवर्सरी पे उनकी, तो जो बड़े वाले मामी है उन्होंने इसको ये वाली चप्पल दी है। देखिए बहुत सुंदर है। और छोटे वाले मामी ने इसको प्लेट गिलास चम्मच वो दिया है, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही क्यूट क्यूट। और अभी तो चलता भी नहीं है, तभी इतनी वो है इसके पास, जब तो चलना शुरू करेगा तब तो पता नहीं। अब तो बस इसी के ही खर्चे हैं। और ये रही इसकी जीन्स जो उस दिन मैंने इसको पहनाई थी। ये मैं इसको विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी। विशाल मेगा मार्ट में बच्चों के इतने प्यारे कपड़े ना, मैंने कम से कम 3-4 तो जीन्स और शर्ट उठा ली थी। फिर मासी ने मुझे मना किया कि रहने दे इतनी सारी, अभी एक फंक्शन आ रहा है आदर्श का, उसमें जो बच्चों को कपड़े देते हैं मायके वाले वो देंगे, कहते फिर उसके पास बहुत हो जाएंगे और फिर अभी बच्चे बढ़ते हैं तो इतना फ़ायदा नहीं लेके कुछ। तो ये देखिए ये शर्ट जैसे बड़े लोग पहनते हैं ना, मतलब बुजुर्ग जेंट्स टाइप, उस टाइप की शर्ट्स है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और आप लोगों ने देखा था उसको इन कपड़ों में। और एक ली थी मैंने इसको हुड उस दिन इसके साथ, क्योंकि मैं कहा अगर ठंड हुई तो अपर भी कुछ, क्योंकि इसके पास वुलन के कपड़े थे सर्दियों वाले अभी सारे ही। ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से नहीं ली क्योंकि वहाँ मेरे को मिला नहीं कुछ अपर, तो ये मैंने फैशन पॉइंट से इसके लिए ली थी। इसकी हुड पहली जीन्स। और मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देती हूँ। ये है 300 की हुड। अंदर से थोड़ी वार्म है, मतलब अभी सर्दियाँ जब स्टार्ट ही होगी तो आएगी इसको भी, मतलब बड़े तक आएगी इसको ये ना, और 2 साल तक तो आएगी शायद। और ये शर्ट थी 99, जैसे मैं पिछली बार लेके आई थी वही वाली, उसी में ही ये 99 की थी। स्टफ़ भी बहुत अच्छा है विशाल मेगा मार्ट में ही। और ये जीन्स इसकी जो है ये है 300 की शायद, हाँ 300 की, हाँ 300 की थी, 299 की ये जीन्स है। देखो तो सही लड़के को जीन वाला। बाकी तो मैं इसकी जो ये कैप वगैरह, ये मैं पिछली बार गई थी तो लेके आई थी 100 की कैप, विशाल मेगा मार्ट से ली थी मैंने इसको। ये भी अभी इस घर में सिर्फ इसी की शॉपिंग होती है, तो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। और हाँ ये वाली जो ये चादर सी है ये भी विशाल मेगा मार्ट से मैंने 100 रुपीज़ की ली है, पड़ी है आदर्श के ऊपर ओढ़ने के लिए या फिर उसको लपेटना हो कभी ऐसे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टफ़ है। तो 100 रुपीज़ की ये थी वहाँ पर चादर टाइप से, तो ये ली मैंने। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आदर्श को मैं उसके पापा के पास छोड़ के आई हूँ। यार आजकल ना इतने बिजी है ना, मैं कुछ भी आपको बाहर का नहीं दिखा पा रही हूँ, बाहर नहीं जा पा रही हूँ, ना ही कुकिंग का कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और व्लॉगिंग भी मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी है, थोड़ा ही दिखाना है पर दिखाना ज़रूर है। और मुझे बताना यार, मेरे को लग रहा है कि मैं मोटी सी हो गई हूँ, सेलिंग लग रही है फेस पे या क्या है पता नहीं। और ये थी थोड़ी सी अपडेट आज की मेरी आपके लिए। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे इस व्लॉग में। और मैं ना ये चीज़ लास्ट में बोलती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और सब्सक्राइब खुद भी आप लोगों ने किया है उसके लिए थैंक यू। औरों को भी सजेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक व्लॉगर मेहनत करा, मैं कल भी नोट करी थी कि मेरी जो है यूट्यूब पे 63 या 64 वीडियोस अपलोड हो गई है। मैं खुद भी हैरान हो रही थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ करूँगी। मुझे परवाह नहीं होती यार, ना मैं डिसलाइक देखती हूँ ना बैड कमेंट्स देखती हूँ, अभी तक तो आए नहीं है। डिसलाइक कुछ करते हैं, गॉड ब्लेस यू, जो जो भी करते हैं कोई बात नहीं, देखते तो हो ना आप, चाहे आप फिर उसको डिसलाइक ही करते हो। चलो कोई है जो डिसलाइक के लिए ही चाहे वीडियो देख तो रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए ये थी थोड़ी सी बातचीत। और
सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ अगर नहीं किया है, और भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में आप लोगों को बताएं और कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा कर पाऊँ। और इसके लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरी अच्छी सी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप और लोगों को भी सजेस्ट करके मेरी इस काम में हेल्प करें। और अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।